गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 फर्म का संतुलन पढ़ेंगे। फर्म का संतुलन चैप्टर ये हमारे कोर्स में इस बार नहीं है, लेकिन जब बाजार चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें फर्म का संतुलन की ज़रूरत पड़ती है कि हमें पता होना चाहिए कि एक फर्म का संतुलन कहाँ होगा। तो अब फर्म के संतुलन को हम दो अप्रोचेस के आधार पर पढ़ेंगे। पहली अप्रोच होती है आपकी के टी आर बराबर टी सी। टी आर मतलब कुल आगम बराबर कुल लागत। लागत हम पढ़ चुके हैं जो एक फर्म वहन करती है, और आगम वो जब एक विक्रेता या एक फर्म अपने वस्तुओं को बेचकर जो प्राप्त करती है उसे हम कुल आगम कहते हैं। जब ये दोनों बराबर होता है तो एक फर्म अपने संतुलन पे होती है। और दूसरा सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत। सीमांत आगम और सीमांत लागत जब दोनों बराबर होते हैं तब भी एक फर्म का संतुलन प्राप्त होता है। तो हम इन दोनों अप्रोचेस को यहाँ समझेंगे इस डायग्राम से। ये डायग्राम आपको बता रहा है कि ये हमारा हमने पढ़ा था कि हमारा जो कुल आगम वक्र है वो एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कैसे बनेगा। हम पढ़कर आए थे कि वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, सीधा बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कीमत होती है वो हमेशा से एक होती है, और जब कीमत एक होगी तो जो प्रॉफिट जो लाभ मिलेगा वो भी क्या होगा, हमेशा एक जैसा ही प्राप्त होगा। तो जब हम पूर्ण प्रतियोगिताएं पढ़ते हैं तो संतुलन कैसे बनेगा, ये आपका कुल आगम वक्र है। अब इस पे अगर हमने पढ़ा था कि कुल लागत वक्र कैसे बनता है, ऊपर से बनता है क्योंकि उसमें कुल स्थिर लागत शामिल होती है और कुल परिवर्तनशील लागत भी शामिल होती है। तो ये आपका टी आर हो गया और ये आपका टी सी हो गया। ठीक है, ये आपका पॉइंट है ए और ये आपका पॉइंट है बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए पॉइंट के इस साइड पर ये वक्र कौन सा है, टी सी ऊपर है और टी आर नीचे है, मतलब टी सी ज़्यादा है टी आर से। इसका मतलब आपकी लागत ज़्यादा है आगम से, तो आपको क्या हो रही है, हानि। बी पॉइंट के इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी टी सी ज़्यादा है किसकी तुलना में, टी आर की तुलना में, तो यहाँ पर भी आपको क्या हो रही है, हानि। लेकिन ए और बी पॉइंट्स, ये जो शेडेड एरिया है, इस एरिया में देखेंगे तो आपका कुल आगम ज़्यादा है, टी आर ज़्यादा है किसकी तुलना में, टी सी की तुलना में। तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट ज़्यादा है और लागत कम है। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये आपकी लाभ की स्थिति है। अब हम इस चीज़ को एक बार डायग्राम से और देखते हैं। देखिए, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये आपका टी आर वक्र है। ठीक है, ये आपका टी आर वक्र है और ये आपका टी सी वक्र है। ये यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आपका टी सी ऊपर है और टी आर नीचे है, इसका मतलब यहाँ पे हानि है। यहाँ पर भी टी आर ऊपर, टी आर नीचे है और टी सी ऊपर है, तो यहाँ पर भी आपको लॉस है। और यहाँ पर ये जो एरिया है इसमें टी आर ऊपर है और टी सी नीचे है, तो यहाँ आपको लाभ है। और ये आपका लाभ वक्र है जो आपको ये बता रहा है कि ये आपका लाभ वक्र है जो आपको लाभ की स्थिति को बता रहा है कि आपको कितना लाभ हुआ है। इसी के साथ अब ये आपका पहली अप्रोच से हो गया। सेकेंड अप्रोच आपकी होती है इसी में ही, इस फर्स्ट अप्रोच में पूर्ण प्रतियोगिताएं मैंने आपको समझा ही दिया था इससे पहले वाले डायग्राम में, और ये आपको जो मैंने समझाया है दूसरे डायग्राम से, ये अपूर्ण प्रतियोगिता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में हमेशा टी आर वक्र पहले बढ़ते हुए फिर अधिकतम फिर स्थिर और फिर नीचे गिरता हुआ होता है, क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता में हमने पढ़ा था कि 3 तरीके के बाजार होते हैं, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक और अल्पाधिकार। और तीनों बाजारों में अलग अलग प्रकार से सामान को बेचा जाता है, अलग अलग विक्रेता अलग अलग तरीके से बेचता है। इसी के कारण वस्तुओं का अंतर भी होता है कुछ बाज़ारों में, और इसी के कारण उनका लाभ भी अलग अलग होता है। और जब लाभ अलग होगा तो हमारा कुल आगम अपने आप ही अलग होगा। इसलिए इस डायग्राम में आपको जो एक कुल आगम वक्र है ये आपको एक जैसा नहीं दिख रहा होगा, बल्कि अलग अलग दिख रहा होगा। तो ये सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता का कुल आगम वक्र है। अब हम दूसरी अप्रोच देखेंगे जिसका नाम था एम आर बराबर एम सी। एम आर बराबर एम सी भी हम दोनों स्थिति में देखेंगे कि पहली स्थिति किसकी है, पूर्ण प्रतियोगिता की।
तो पूर्ण प्रतियोगिता में जब हम पढ़ते हैं एमआर और एमसी को, तो एमआर वक्र हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता में एआर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कीमत एक है, जब कीमत एक है तो लाभ भी एक होगा, और जब है ना एक ही वस्तु को हम बेचेंगे उसी कीमत पर, तो जो उससे प्राप्त होगा हमें सीमांत आगम वो भी हमेशा एक जैसा ही होगा। तो जो बेचेंगे कीमत और जो हम पाएंगे वो दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर ये आपका एमसी वक्र हो गया, ठीक है। ये आपका एमसी वक्र, एमसी वक्र इसमें आपका फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जब आपका एमआर और एआर बराबर होगा, और जब आपका एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटेगा, जैसे ये काट रहे हैं नीचे से, ये आपका ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट। आप यहाँ देखिए इस वाले एरिया में कि यहाँ पर एमसी वक्र ऊपर है और एमआर वक्र नीचे है, तो यहाँ पे क्या है? हानि। और यहाँ भी एमसी वक्र ऊपर है और एमआर वक्र नीचे है, यहाँ पे भी क्या है? हानि, क्योंकि लागत ज़्यादा होगी, जहाँ लागत ज़्यादा है वहाँ पर हानि होगी। और ए और बी के बीच में ये बैलून बना हुआ है, इसको देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें आपको एमआर वक्र ऊपर है और एमसी वक्र नीचे है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? लाभ होगा। और फर्म का इक्विलिब्रियम कब होगा? जब वो एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटेगा। ये आपको मैंने बताया पूर्ण प्रतियोगिता में। अब हम पढ़ेंगे इसको अपूर्ण प्रतियोगिता में। अपूर्ण प्रतियोगिता में हमने पढ़ा था एमआर वक्र हमेशा नीचे की तरफ जाता होगा। ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है, एमआर वक्र हमेशा नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, और ये अपना एमसी वक्र है, ठीक है। ये दोनों जहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को, दोनों बराबर है, वहाँ पे आपका फर्म का इक्विलिब्रियम होगा। अब देखिए एमआर वक्र को एमसी वक्र नीचे से काट रहे हैं, ये हमारी पहली कंडीशन होती है इसमें। यहाँ पे फर्म का इक्विलिब्रियम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमआर किसके बराबर है? एमसी के बराबर है। हमने पढ़ा था कि फर्म का इक्विलिब्रियम दो तरीके से होता है, टीआर बराबर टीसी और एमआर बराबर एमसी। तो ये आपका अपूर्ण प्रतियोगिता में। आपको क्लियर हुआ होगा कि हम कहाँ कौन सा इक्विलिब्रियम है। ये देखिए, ये अपूर्ण प्रतियोगिता का इक्विलिब्रियम है जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। ये देखिए, ये आपका एमआर वक्र, ये आपका एमसी वक्र, ये नीचे से इसको काट रहा है, ये अपूर्ण प्रतियोगिता है। तो इसी तरीके से के साथ हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर मैंने आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाया कि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आए जब आप बाजार करेंगे, और आपको ईजिली समझ में आ जाए। बस आप ये याद रखिए कि हमारा जो बिंदु है सामने का, वो टी आर बराबर टी सी पे होगा, और दूसरी तरीके से एम आर बराबर एम सी पे होगा। जितने भी बाजार में हम देखेंगे उसमें एम आर बराबर एम सी पे ही देखेंगे। इसी के साथ आई होप, ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ दिक्कत नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ये जितने भी वीडियोस मैं बना रही हूँ, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनको लगता है कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। और मेरा मानना ये है कि अगर हम पढ़ें ढंग से तो कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता, चाहे वो इकोनॉमिक्स ही क्यों नहीं हो। इकोनॉमिक्स में बस आपको समझना बाकी चाहिए। अगर आप ढंग से एक बार लॉजिकली हर चीज़ को समझ लेंगे रटने की बजाय, तो आपके लिए वो सब्जेक्ट बहुत इजी होगा। और मैं आपको गारंटेड कह सकती हूँ कि इसमें आप 100 में से 90 मार्क्स भी लेकर आ सकते हैं। बस उसको एक सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाजार से शुरुआत करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू।